आधी आबादी बात नारी की में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। आइए अब हम शुरुआत करते हैं महिलाओं के इस खास कार्यक्रम की, जहां मैं लाती हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए जानते हैं क्या है खास हमारी आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जानेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में, देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट, जानेंगे क्या खास कर रही है आधी आबादी, जानेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में और महिलाओं से जुड़ी खबरें देखेंगे अपनी खास पेशकश में। देश की प्रगति में कैसे महिलाएं बराबर की भागीदारी निभा रही हैं, आइए देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट में। नोबेल पुरस्कार वो सम्मान है जो किसी को उसके विशेष कार्य के लिए दिया जाता है। पूरे विश्व में इस पुरस्कार को एक खास वरीयता प्राप्त है। हर फील्ड के एक्सपर्ट्स इस सम्मान को पा चुके लोगों से उनके एक्सपीरियंस जानने की इच्छा रखते हैं। यही वजह है एक संस्थान द्वारा आयोजित सेमिनार में यूएसए के नोबेल विजेता रोल्ड हॉफमैन को बुलाया गया, जिन्होंने इन लड़कियों से अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और इन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। India has done very well in training technical people. I think actually what India needs is more industry to keep the graduates of your institutions here instead of coming to the United States. You have an incredible source of talent, and perhaps more of the population needs to be educated. But one needs jobs for these people. They are coming. जो चीज़ हम पढ़ते थे, जिन्होंने वो डिस्कवर किया, उस पर्सन को देखा तो बहुत अच्छा लगा। आने वाले टाइम में जो उन्होंने टॉक दी वो मेरे वर्क में दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। उन्होंने जो हमारे साइंस में कंट्रीब्यूशन किए हैं, जैसे वुडवर्ड हॉफमैन रूल्स और बहुत कुछ उन्होंने एक्सटेंडेड हकल थियोरी दिया, वो सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म फॉर अ यंग स्कॉलर टू ले फीट ऑन, ताकि वो आगे ज़िंदगी में कुछ कर पाए। This is a very knowledgeable person, and this is a good opportunity for this institution and also this our university. These like Ronald Hoffman is coming here and give the deliver lecture for the student, a motivation of the student. सेमिनार में रोल्ड हॉफमैन ने स्टूडेंट्स को साइंस के क्षेत्र में केमिस्ट्री की बारीकियों को बड़े दिलचस्प उदाहरण देकर समझाया। इसी के साथ उन्होंने भारतीयों में छुपे हिडन टैलेंट की भी खुलकर सराहना की और उन्हें निरंतर आगे बढ़ते रहने की कई गुर सिखाए। इसके अलावा प्रोग्राम में फील्ड से जुड़े कई अन्य लोगों को भी बुलाया गया। नोबेल लॉरेट ने प्रोफेसर जो उन्होंने कहा था, सबसे बड़ी बात कही कि आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो प्रतिभा है, उसको कभी कम मत मानिए। उस पर विश्वास करके अपनी पोटेंशियल एनर्जी पर विश्वास करके काम करिए तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। You know, they're the ideal in front of them, that they have to achieve the position like them, and they have to work towards the real research and all. हर टर्म में एक या दो ऐसे प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है, because if that is happening, the students will feel motivated to go for the higher studies in such subjects. India, compared to the other globalization, we have to give the all knowledge to our students. Maybe culture, maybe research, maybe this personal development. Like that, it is necessary nowadays. Otherwise, students are not cope up with this system, and also they are not stand on their own foot. स्टूडेंट्स ने भी सेमिनार में आए लोगों की बातों को बड़े ध्यान से सुना और साथ ही उनसे प्रश्न पूछकर अपने डाउट्स क्लियर किए। इस तरह के इवेंट्स इन स्टूडेंट्स के लिए काफी अहम हो जाते हैं, जहां इन्हें कॉर्पोरेट जगत की बारीकियों के बारे में जानने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी होती है। ऐसे इंटरेक्शन से इस तरह के लोग आएंगे, नोबेल लॉरेट जैसे लोग आएंगे, वो बताएंगे किस तरह से रिसर्च इंपॉर्टेंट है, किस तरह से किया जा सकता है। ऐसे इंटरेक्शन से हमारा नॉलेज बेस बढ़ता है, हमें क्या करना चाहिए आगे ये समझ में आता है। यदि कंप्लीट पर्सनालिटी हमें चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा एक कंप्लीट पर्सनालिटी उसमें आए, तो एकेडमिक्स, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और इस तरह के प्रोग्राम्स जिसमें जो नोबेल लॉरेट्स है, जो रिसोर्स पर्सन्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं हर एक फील्ड में, इनके साथ इंटरेक्शन से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट होता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों ने बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछे, इससे उनको नॉलेज ही मिलता है और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और जब तक कि इस तरह का एक्सपोजर बच्चों को ना हो, तब तक उनकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से
बन नहीं सकती। बच्चों को काफ़ी नॉलेज गेन हुआ है इसमें, नॉट इवन केमिस्ट्री बल्कि सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो आई थिंक इट वाज क्वाइट इंटरैक्टिव प्रोग्राम एंड वेरी नॉलेजेबल प्रोग्राम। आर्ट स्टडी के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ इन स्टूडेंट्स की ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि यही वो फ्यूचर लीडर्स हैं जिन्हें आगे चलकर देश की बागडोर संभालनी है। ऐसे में ये इवेंट्स इन स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।